आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। कीप वॉचिंग जागो विद कयूम खान्स चैनल। आप अपने सवालात और मौज़ूआत हमें दी गई आईडीज़ पर भी भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करना चाहूँगा यौम आज़ादी पर। हम एक दो दिन के बाद अपना 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। यौम आज़ादी पर कौमें अपना मुहासबा करती हैं और फ्यूचर का लाहे अमल तैयार करती हैं। हमने ये देखना है कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की, उसकी वजूहात क्या थी। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक तहरीक चलाई, फिर उसमें हमें बेतहाशा कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज़ादी हमने इसलिए हासिल की कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। उधर हमारी मसाजिद पर पाबंदियाँ थीं, हमारी अजानों पर पहरे थे, हमारी तालीम पर पाबंदियाँ थीं, हमारी मुलाजमत पर पाबंदियाँ थीं। हिंदू और मुसलमान एक नल पर पानी नहीं पी सकते थे। हत्ता कि हमें हर लिहाज से अगर हमने इसको देखना है तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत देख लें। ज़बरदस्त तशद्दुद किया जा रहा है उन पर। मकबूजा कश्मीर में देख लें उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। इंसानियत कांप जाती है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अपना एक अलहदा वतन दिया, लेकिन वो वतन भी कैसे मिला, बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बाद। शायद हमारी आज की नौजवान नस्ल को पता नहीं है कि हमने ये वतन कैसे हासिल किया था। जब तकसीम के वक्त वाघा के बॉर्डर पर बेतहाशा मर्दो ख़वातीन को शहीद किया गया, कितने ही बूढ़ों को शहीद किया गया, कितने ही जवानों की जवानियाँ पिघल कर रह गईं, कितनी ख़वातीन की अस्मत दरी की गई, कितनी ट्रेनों को जिंदा उनको जला दिया गया, बूढ़ों को शहीद किया गया, कितने ही बच्चों को नेज़ों की आनियों पर लटकाया गया, कितनी ही ख़वातीन ने कुओं में छलांगे लगा दी, कितनी ही दरिया बुर्द हो गई, और फिर जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई। और शायद ऐसे मौका पर वो एक शायर भी पुकार उठा कि अज आखां वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा एक अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख मारे वैन, अज सब्बे तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण, उठ दरमदा दिया दर्दिया अज तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चना, ते किसे ने इन्हां पंजां पानियां दे विच दिता जहर मिला, अज सब्बे ही टिड्डो बन गए उस इश्क दे चोर, मैं कित्थों लियावां लभ के वारिस शाही खोर। ये कुर्बानियाँ, ये वतन हमें तश्तीर में रखकर पेश नहीं किया गया, इसके पीछे मुहर्रिकात थी जिनका मैंने जिक्र किया। अब हमने आज़ादी तो ले ली, अब आज़ादी के बाद हम ये चाहते थे कि जब हम अपना नया मुल्क हासिल करेंगे, हम अपने रब्बे जुल जलाल की इबादत करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने हमारी मसाजिद पर वही पहरे लग गए, मोर्चे बना दिए गए, हम फ़िरका वारियत का शिकार हो गए, तो हालात तो वही पैदा हो गए जैसे इंडिया में थे। उधर गैर थे, इधर अपने के हाथों हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद हमने ये सोचा था कि जब हम अलहदा वतन हासिल करेंगे तो किसी अमीर को किसी गरीब से ख़तरा नहीं होगा, और किसी गरीब को अपनी जानो माल के लिए या अपनी हुर्मत के लिए उसको किसी अमीर से कोई ख़तरा नहीं होगा। गरीब की नज़र उसकी दौलत पर नहीं होगी, और जो दौलतमंद है वो ये समझेगा कि मेरे पास जो चीज़ है ये एक गरीब की अमानत है, और हम एक यकसा हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से
हम ऐसा नहीं कर सके। हमने क्या किया, आज हम 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमने किया क्या। हमने आए और हम इधर आकर बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गए। आज रोना आता है ये सब कुछ कहने के बाद कि इधर आकर आटा माफिया, चीनी माफिया, ज़मीनों पर कब्जे करने वाला ग्रुप, हत्ता के कब्रस्तान उन पर कब्जा करने वाले माफिया, तालीमी अदारों पर जो ख़ास तौर पर हमारे अर्बन एरिया में हैं उन पर कब्जा करने वाले लोग और बासर लोग मारज़ वजूद में आ चुके हैं। हम अपना असल मकसद ही भूल गए। लोग अपना यौम आज़ादी मनाते हैं तो जाकर हस्पतालों में मरीज़ों को फूल पेश करते हैं। हम अपना यौम आज़ादी मनाते हैं तो हम मोटरसाइकिल के सलेंसर निकालते हैं और अजीब किस्म के 5, 7, 15, 20, 25, 50 लड़के ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, पीछे कोई फैमिली है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हॉस्पिटल जा रही है, हम उनके रास्ते रोकते हैं। ये हमें आज़ादी है जी। क्या इन चीज़ों की आज़ादी है? ख़वातीन पर उनके पाँव में हम वो पटाखे फेंकते हैं, प्रेशर आनट बजाते हैं, इस चीज़ की आज़ादी है? हमें अपना कौमी दिन मनाना भी नहीं आता और हमने चंद एक काम हमारे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला जो हयात हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने हमारे लिए चंद एक बहुत अच्छे काम कर दिए। हमारी अफवाज ने ख़ास तौर पर दहशत गर्दी का मुकाबला किया और मुल्क का दिफा किया, अंदरूनी बैरूनी महाज पर मुल्क का दिफा किया। हमने एटम बम बना लिया, हम महफूज हो गए, लेकिन अंदरूनी खलफशार, अंदरूनी मसाइल हमें ले डूबे। बैरूनी महाज पर तो हमें मसाइल का सामना है ही, हमारी मशरकी सरहद, हमारी मगरबी सरहद, दोनों तरफ से हमें ख़तरात हैं, लेकिन उससे बड़ा ख़तरा हमें अंदर से है। अंदर के मसाइल हमें संभलने नहीं दे रहे और हमारे अपने पैदा करदा हैं। भूख, अफलास, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ, चपकलच, मुआशरे में लड़ाइयाँ, झगड़े, खुदकुशियाँ, यानी अजीब किस्म की सूरत हाल का हम शिकार हैं। माएँ भूख और अफलास की वजह से बच्चों को जिंदा दरगोर कर रही हैं, नहरों में छलांगे लगा रही हैं बच्चों समेत। कोई है जो कोई उनका दर्द फील करने वाला? क्या ये जो इस्लामी एक नज़रियाती मुल्क जिसकी बुनियादों में खून ही खून है, क्या कोई है पूछने वाला कि जाली दवाइयाँ, पूरे माफियाज जब जी चाहा दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया। वो ब्लड प्रेशर के मरीज एक दिन छोड़कर एक दिन दवाई खाते हैं, हफ्ते के बाद दवाई खाते हैं। और ब्लड प्रेशर की दवाई का जो एक बुनियादी तरीका जो डॉक्टर से सुना, और वो ये था कि अगर आज 8:30 बजे खाइए तो कल भी 8:30 बजे खानी है। हफ्ता 4-5 दिन उनकी कुव्वत खरीदनी है, 4-4, 5-5 दिन के बाद वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। अंडे, जाली स्कूल, जाली मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं। जो भी आता है वो यही हम सुनते हैं। हम तो हर वक्त अब 73 सालों से नोहे मरसिया ही तो सुन रहे हैं। कब हमें किसी ने सेहरा सुनाया? ये कौम तरस गई है सेहरा सुनने के लिए। ठंडी मुर्गियां, बेकरी की जितनी आइटम है वहां ठंडी मुर्गियां दी जाती हैं, मुर्दार। कोई है पूछने वाला? फूड अथॉरिटी के नाम पर फ्रॉड, पैसे लेकर चले जाते हैं, जो मर्जी करें। माहौलियात के नाम पर पैसे लिए भागे, अवाम जाने उनका काम जाने। मरेंगे तो अवाम मरेंगे। जो साइट्स हमारी गैर कानूनी मोबाइल पे जो साइट्स हैं उनमें हमारा पहला नंबर है देखने वालों में। क्या हो रहा है ये सब कुछ? थाने नीलाम
इम्तिहानी मरकज नलाम, पूछे जरा किसी से, पूछे आज से 40-45 साल पहले बुजुर्गों का कौन कौन से लोग तालीमी इदारों ने निकाले, बेतहाशा फीसें, पल्ले कुछ नहीं है। अपने रिजल्ट देख लें, मैं मान जाऊंगा आपको तारक अजीज निकालेंगे, आपको क्रैशपुर निकलेगा, आपको अबैदुल्ला बेग निकलेगा। ये लोग अब कोई निकाले अदारों से। लाइब्रेरियां थी मोहल्लों में, लाइब्रेरियां किराए पर कुतुब मिलती थी पढ़ने के लिए, स्टूडेंट जाते थे अपनी पॉकेट मनी से किराया देते थे किताब का और किताबें लेते थे, और वो फिर उन पैसों से वो नई किताबें खरीदते थे। क्या है ये सब कुछ? हमारी इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, हमारी सड़कें गैर महफूज। किसी के पास लाइसेंस है, किसी के पास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ड्यूटी देने वाला नहीं है सड़कों पर, नज्म जब्त नाम की कोई चीज नहीं है। फास्ट ट्रैक है किसी मुल्क की। अगर आपने डिसिप्लिन का अंदाजा करना हो तो उस मुल्क की जो ट्रैफिक है उससे अंदाजा किया जाता है। ट्रैफिक सड़कों पर देख लें, उधर कोई उधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है। नज्मो जब्त सिरे से नहीं है। एक दफा एक कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हुआ, हलाल वो खाना तलाश करते करते किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जी फलां जगह फ़ोन करें, वो आपको हलाल खाना मिलेगा। होटल में ठहरे हुए थे, वो हलाल खाने का ऑर्डर दिया, वो आया, वो तकरीबन 10 मिनट लेट आया। मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी 10 मिनट मैं लेट आया हूँ, मैनेजर साहब ने कहा था कि पैसे नहीं लेने। क्या ये कदरें हम नहीं अपना सकते? और जो इधर टाइम की पाबंदी करता है, जो वक्त का पाबंद है, जिसकी एक मुनज़्ज़म लाइफ है, जो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाई है, उसको हम पागल करार देते हैं कि इसको पागलपन के दौरे पड़े हैं। किधर जा? हमारा मसला इक़्तिसादियत नहीं, हमारा मसला इखलाकियात है। और इक़्तिसादियात भी उस वक्त ठीक होती है जब इखलाकियात ठीक हो। हमारे जो इधर से चीज़ें जाती हैं, क्यों नहीं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही? इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही कि हम पूरी दुनिया में बेईमान कौम के तौर पर पहचाने जाते हैं। खुशक मेथी जाती है, नीचे घास होती है, बासमती जाता है, उसके नीचे टोटा होता है। कौन हम पर इत्मीनान कर रहा है? कौन? कोई क्वालिटी कंट्रोल है? हम आज़ादी बना रहे हैं, हम बैंड बाजे बजा रहे हैं, हम हवाई फायरिंग करते हैं, हम सड़कें ब्लॉक करते हैं। अजीब लोग हैं हम। और जब कोई एहतजाज का मरहला आए, अपनी अमलाक जलाते हैं, अपनी सड़कें ब्लॉक करते हैं, अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं उनका रास्ता रोकते हैं। ये आज़ादी एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और ख़ास तौर पर आज हम देख रहे हैं इंडिया में मुसलमानों का हाल। उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इंडिया के सेकुलरिज्म का तो जनाजा निकल गया। और मकबूजा कश्मीर के जुल्म देखकर रोना आता है, और जो नेमत हमें मिली हुई है उसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल गारत नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है। अपनों के हाथों अपने मारे जा रहे हैं। कभी सुना था बेटे माओ को मारेंगे? कभी सुना था बेटे बाप के सामने खड़े हो जाएंगे? कभी सुना था? हमारी तारीख है ये। निज़ाम तालीम बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो लोग वज़ीर तालीम है जिनको पता ही नहीं है कुछ, और जो तालीम दे रहे हैं उनके गिरेबानों पर हाथ डाले जा रहे हैं। जो नहीं दे रहे, जो घरों में बैठकर फारग तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पूछें सबसे पहले जो फार्मास्यूटिकल्स का माफिया है, जाली दवाइयां, इंसानों से खेलना। कोई चीज आप हल्दी ले लें, जो साबित है वो महंगी है, जो पिसी हुई है वो सस्ती है। मिर्चें जो है साबित महंगी है, पिसी हुई सस्ती है।
और जैसे मैंने अर्ज किया, ठंडी मुर्गी तो आम है। हर फूल की आंखों में नमी देखी है, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। लेकिन इस कौम में पोटेंशियल बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे काम इस कौम ने किए हैं। मायूस नहीं है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और रात का मतलब हमेशा का अंधेरा तो नहीं, रोशनी हो जाएगी वक्त सहर आ जाएगा।